गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वही सिंक्रोनस मशीन एज अ मोटर कनेक्ट की हुई है। ठीक है, वापस से रिवाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा। तो हमें मालूम है आर्मेचर जो है वो स्टेटर पे है और ये आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं आर्मेचर स्लॉट्स में। आर्मेचर वाइंडिंग वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग जो है स्टेटर पे माउंट होती है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, और ये अपनी लेंथ के अक्रॉस इस तरह से आर्मेचर स्लॉट में कंडक्टर होते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि जब हम बैलेंस सप्लाई देते हैं पॉलीफेज आर्मेचर में जो कि स्टेशनरी है, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है कहाँ डेवलप होती है? तो एयर गैप में, जो एक सिंक्रोनस स्पीड से, जिसको हम ns कहते हैं, रोटेट हो रही है, जिसको हम निकालते हैं 120 f/p से। ठीक है, तो एयर गैप में एक फील्ड है या एक फ्लक्स है जो रोटेट हो रहा है किस स्पीड पे? तो सिंक्रोनस स्पीड पे। किसके कारण? तो जो स्टेटर पे आपने यहाँ से सप्लाई दी है पॉलीफेज बैलेंस सप्लाई। पॉलीफेज क्यों बोल रहा हूँ, सिंगल फेज या थ्री फेज क्यों नहीं? क्योंकि सिंगल फेज मोटर के केस में क्या होता है, हम दो फेज बनाते हैं। ठीक है, पहला फेज तो आपकी रनिंग वाइंडिंग और दूसरा आप 90 डिग्री कैपेसिटर लगा के उसको 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट देते हो, जिसे आप स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो वन फेज मोटर या सिंगल फेज जो भी आपके पास मोटर है, चाहे वो इंडक्शन हो जो घर में फैन लगा है, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे आपका मोटर हो कोई और, ठीक है, वो एक्चुअल में टू फेज होता है। ठीक है, तो वन फेज हो या थ्री फेज हो, तो मैं इसको पॉलीफेज कह रहा हूँ कि पॉलीफेज जब आप बैलेंस सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है एयर गैप में। जस्ट लाइक कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है एन और एस वर्चुअल, वो रोटेट हो रहा है। और रोटेशन मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखा दिए कि ये रोटेट हो रहा है आपका। तो एक फील्ड किसकी वजह से हो गई? स्टेटर की वजह से। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हम रोटर पे। तो रोटर पे आपने क्या दिया हुआ है? फील्ड वाइंडिंग दी हुई है। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग में आपने क्या दी हुई है? डीसी सप्लाई। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के केस में, ठीक है, यहाँ जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है इस केस में हमारी परमानेंट मैग्नेट टाइप है। तो परमानेंट मैग्नेट के केस में क्या हो जाता है, हमें सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल मोटर जो होगी, जो परमानेंट मैग्नेट टाइप नहीं होगी, वाउंड टाइप की होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको यहाँ फील्ड सप्लाई देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, जिसके टर्मिनल एफ और डबल एफ से दिए गए होंगे। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं हम। स्टेटर साइड क्या हो गई? एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो रोटेट हो रही है एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड से। और रोटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो फील्ड वाइंडिंग के कारण है, जो आपने डीसी सप्लाई या जो परमानेंट मैग्नेट लगा रखा है। और ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये रोटर पे माउंट है, तो क्या है, ये फ्री है रोटेट होने के लिए। मतलब अगर मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट होने लगेगा। तो क्या होगा जब हम रोटर को मर्ज करेंगे, मतलब रोटर को प्लेस करेंगे यहाँ पे, ये दो फील्ड हो गई अब जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी। तो यहाँ पे वापस से देख लेते हैं, ये हमारा अब रोटर हो गया जो शाफ्ट में है, ये शाफ्ट बना दी मैंने। ठीक है, और रोटर जो है वो फ्री है रोटेट होने के लिए, क्योंकि इसकी असेंबली कैसे की हुई है आपने? बेयरिंग के थ्रू। अब हम यहाँ जैसे ही थ्री फेज या पॉलीफेज सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो रोटेट करेगा। अगेन मैं लिख दे रहा हूँ वापस से, एन एस इज इक्वल टू 120 f/p। एफ क्या है? सप्लाई फ्रिक्वेंसी है जो आप सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स। तो जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगा, जैसे ही सप्लाई आपने दी यहाँ पे, एयर गैप में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट होने लगा। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? जो ऑलरेडी रोटर पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे आपका ये एन पोल रोटर का
इस एस पोल से कपल हो जाएगा, ये साथ में रन करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग या इंटरलॉकिंग। तो जैसे ही ये मैग्नेट इंटरलॉक होंगे, अपोजिट पोल हमें मालूम है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एस पोल किसका, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का, और एन पोल किसका, रोटर पे जो हमारी फील्ड दी हुई है उसके कारण जो डेवलप हुआ है। तो ये एक दूसरे को लॉक कर देंगे और आपके रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और ये रोटेशन स्पीड क्या होगी इस रोटर की, जब रोटर स्टार्ट करेगा रोटेशन तो इसकी स्पीड हमेशा होगी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, ns। तभी तो मैग्नेटिक लॉकिंग रहेगी, अदरवाइज जैसे ही अगर रोटर स्पीड ns से कम होगी तो वो मैग्नेटिक लॉकिंग जो है वो छूट जाएगी और रोटर लैग करने लगेगा। यही रीजन है कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। ये एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसमें हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया, तो वापस से समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, आपका स्टेटर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। ठीक है, जो रोटेटिंग नेचर की है। तो क्या डेवलप हो रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेटर के कारण। नंबर 2, रोटर पे जो है आपने फील्ड ऑलरेडी लगाई हुई है। ठीक है, रोटर वाइंडिंग में फील्ड दी हुई है, तो एक फील्ड इसके कारण डेवलप की है। अब ये दोनों जैसे ही इंटरेक्ट करेगी और स्टेटर का एन पोल जो रोटेट हो रहा है एस पोल से इंटरेक्ट करेगा और उसे लॉक कर लेगा, तो रोटेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम वापस से कैमरा ऑन करके डेमोस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। तो मैंने सप्लाई दी हुई है। अब देखो मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल है। तो ये जो सिंगल फेज है इसके लिए आपने ये कैपेसिटर लगा रखा है, ये आपको मोटर पे ही कनेक्शन दिए होंगे कि किस कलर के वायर से आपको कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखो ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। ठीक है, और मैं इसके कैपेसिटर के कनेक्शन चेंज करता हूँ तो ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। दिख रहा है आपको, विजुलाइज हो रहा है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा अगर डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। तो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में या स्पीड रिवर्सर के लिए हमें क्या करना होता है। तो अगर सिंगल फेज है आपके पास मोटर तो आपको कैपेसिटर के कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, और 3 फेज अगर मोटर है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको सिंक्रोनस मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वर्किंग प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू।